हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। और आज मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आगाज़ करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता है कि जब मैं आपको बोलती हूँ लाइक करें, यकीन करें, आप जाकर सारे ब्लॉग्स पे चेक करें, बस वही लाइक्स जो कि मुझे रेगुलर आते हैं मतलब कि कहे बगैर। कुछ मेरी व्यूवर्स ऐसी हैं जो कि लाइक कर देते हैं, लेकिन मैं बोलती रहती हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं, आप लोग याद से लाइक कर दो। तो लाइक करने में कोई ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है, जस्ट आपने एक बटन पे क्लिक करना है, लाइक के बटन पे, और लाइक जो है वो हो जाएगा। तो खैर, मेरे कहने या ना कहने से आप क्या दिल करेगा तो आप लाइक करोगे, अदरवाइज़ आप लाइक नहीं करोगे, मुझे पता है। मैं यही हमेशा सोचती हूँ कि अगर 200 व्यूज़ आते हैं तो कम से कम 100 लाइक्स तो होने चाहिए ना, या आधे लाइक तो कर दिया करें बस। और कुछ भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन है कोई बात नहीं है, मेहनत करती हूँ तो दिल करता है कि मेहनत का जो फल है वो कुछ लाइक के ज़रिए ही मिल से तो खैर, अभी जो है ना, ये मैं दिखा रही हूँ जो कपड़ा डाइनिंग टेबल का जो मैंने बिछाया है ना, ब्लू से कलर का, ये डाइनिंग टेबल की ट्रे थी जो कि मैंने यहाँ रैक में रख दी है। यहाँ पे अभी मैं कुछ सोच रही हूँ, क्रॉकरी का कुछ सामान है वो लेकर आऊँगी, जैसे कोई डिनर सेट वगैरह जो यूज़ होने के लिए, वो ला कर यहाँ पे रख दूँगी, जो कि टेबल पे भी रख दिया जाए, यहाँ से निकाल कर ईजीली ना, वो रखूँगी। फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं रखा हुआ। और ये जो कपड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लू कलर का, ये ऊपर शीट बिछाई हुई है, ये मैंने अभी बिछाया, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि वैसे देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन कैमरे में रिजल्ट इतना अच्छा क्यों नहीं आया पता नहीं क्यों। शायद लाइट पड़ रही थी ऊपर से, वो शीट जो है वो ज़्यादा वो लाइट कर रही है, तो इस वजह से शायद अच्छा नहीं लग रहा है, ये पता नहीं क्यों है। आप मुझे सब बताइएगा, अगर तो आप सबको अच्छा लगेगा तो रखूँगी, अदरवाइज़ फिर हटा दूँगी। और शीट तो आपको पता है बिछानी ज़रूरी है, अगर डेली हम लोग खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो बार बार उसको क्लीन करने की वजह से जो इसका ग्लास है ना, शीशा है, उसके ऊपर ना लाइन सी पड़ रही थी उसको क्लीन करने की वजह से। तो मैंने सोचा कि नहीं, शीट तो बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर। कुछ दिन लगेंगे, ये जो शीट है ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, फिर पता ही नहीं चलेगा इसके ऊपर शीट भी बिछी है या नहीं बिछी हुई है। तो है, आज जो है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था, जो कि मैंने अपना व्लॉग भी शुरू नहीं किया। ये जो बेडशीट देख रहे हैं, ये सारी बच्चों के रूम की बेडशीट हैं जो कि इधर पड़ी हुई थी, और मैं पता नहीं क्या चीज़ लेने के लिए आई हूँ यकीन करें अलमारी में, तो मैंने देखा इतनी, यकीन करें, बच्चों के कपड़े सारे मैस हुए हुए थे, बेडशीट वो मैस हुई हुई थी, और कुशन कवर ये वो, मतलब कुछ समझ ही नहीं था आ रहा कि हालत क्या हुई है सारे रैक्स वगैरह की, कैबिनेट्स की। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा डांटा, और फिर मैंने उनके कपड़े प्रेस सारे तय लगा कर मैंने अच्छे से रखी है। ये जो है ऊपर हुसैन के कपड़े हैं, और जो नीचे हैं वो अयान के कपड़े हैं, तो मैंने कुछ इस तरह से इनको तय करके रखा। और मैंने गुस्से में व्लॉग भी अपना शुरू नहीं किया, मुझे बाद में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख भी हुआ, क्योंकि ऐसे जो व्लॉग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, और इस तरह के व्लॉग जो हैं अच्छे भी लगते हैं, जैसे चाहे कुकिंग के व्लॉग्स हों, कुकिंग से आपको मोटिवेशन मिले, या फिर आपको क्लीनिंग हो, या फिर इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करना हो कबर्ड्स वगैरह या कुछ भी, तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं खुद भी जब अभी व्लॉग्स बनाती नहीं थी और मैं देखती थी, तो मैं ज़्यादातर वो वाले व्लॉग्स देखती थी जिसमें मोटिवेशन मिले। तो है, यहाँ पे देख लीजिए, ये कपड़े जो हैं हसन और हसीब के हैं, ये भी मैंने यहाँ पे सेट करके रख दिए थे। और ये नीचे जो है वो शलवार कमीज़ रखी हुई है, और साइड पे जो आपको बास्केट दिख रही है, इस बास्केट में मैंने जितनी बच्चों की बनियान वगैरह थी वो सारी मैंने यहाँ पे रख दी है, ताकि ढूंढने में इजी रहे ना। अक्सर बच्चे जब पहनते हैं तो फिर उनको मिल नहीं रही होती कपड़ों में, बीच में जो है ना वो कहीं गुम हो जाती हैं, तो इसलिए अलग से मैंने एक बास्केट रख दी है इसके लिए। तो खैर, आप देख लीजिए, सबसे नीचे जो है वो मैंने रख दिए हैं, एक साइड पे शलवार कमीज़ और बनियान वगैरह रखी हुई है, दूसरी साइड पे मैंने एक साइड पे टी शर्ट्स और शर्ट्स रखी हुई हैं, और सबसे ऊपर मैंने एक साइड पे पैंट्स रखी हुई हैं, और दूसरी साइड पे मैंने शॉर्ट्स रख दी हैं। तो बस इस तरह से मैंने बच्चों की जो कपड़े हैं सारे आज बैठ के ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो मियाँ जी के जाने के बाद कुछ इस तरह से मैं जो टाइम है अपना स्पेंड कर रही होती हूँ, घर के कोने कोने पे देख रही होती हूँ कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वो सारा क्लीन करना, सफाई करनी, ये सारी चीज़ें। तो खैर, ये हसन की फ़ोटो थी जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, एडमिट कार्ड था उसका। तो ये जूनियर क्लास में था जब का था, बहुत छोटा था, जब स्कूल जाने लग गया, तो बहुत ही माशाल्लाह से क्यूट था। जो सबसे बड़ा मेरा बेटा है ग्लासेस वाला, ये वो वाला है। तो खैर, उसकी मैंने फ़ोटो बस ऐसे ही मैंने कहा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, वो अलमारी के अंदर ही लगा हुआ था उसका जो एडमिट कार्ड है वो, तो बहुत पुराना है, तो बस इसी तरह से रखा हुआ है। तो ये जो डाइनिंग टेबल का आपने देखा अभी जो कवर है, शीट है, समझ ले कपड़ा जो भी है वो, अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं अच्छा लग रहा फिर भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से, आपको पता है, हमेशा ही एडवाइस लेती रहती हूँ हर काम में, तो फिर जो आप लोग कहते हो वही मैं करती हूँ। तो खैर, आज मैंने पकाया क्या है, तो ये भी देख लीजिए, मैंने आज बनाई थी मिक्स दाल। जब बच्चों के कपड़े समेटने के लिए बैठी थी ना, इतना मैस हुआ था, दिमाग इतना ख़राब
ख़राब हो गया, मुझे गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा पहले एक साइड पे दाल चढ़ा लेती हूँ और फिर जाकर बैठकर बच्चों के कपड़े जो हैं वो सारे सेट कर लेती हूँ। इस तरह से खाना भी बन जाएगा और साथ में जो कपड़े वगैरह हैं वो भी सेट हो जाएंगे। तो ये अम्मी ने समोसे भेजे थे अभी कुछ ही देर पहले, जिसमें से बच्चों को तो मैंने दे दिए, मेरे लिए अभी पड़े हुए हैं। तो मैं फिर अभी चाय बनाऊँगी और फिर उसके बाद जो है ना समोसे खाऊँगी। तो इतना काम करने के बाद अब थोड़ा सा ज़रा बाहर का एक चक्कर लगाकर फ्रेश होकर फिर वापस आती हूँ, फिर आकर किचन में काम करूँगी। तो चलिए ज़रा बाहर घूम कर आएँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं खामोशी इसलिए थी, मैं कुछ बोली नहीं, वो इसलिए कि जो खामोशी थी ना वो यहाँ पे बहुत कम होती है। मतलब कि कभी कभार होता है कितना अच्छा मौसम हो और खामोशी हो, बाहर गाड़ियों की बसों की आवाज़ें ना हो, तो इसीलिए मैं खामोश थी कि आपको परिंदों की आवाज़ें थोड़ी सी सुनाती हूँ। तो खैर बाहर का थोड़ा सा चक्कर लगाने के बाद, थोड़ा फ्रेश होने के बाद वापस आई तो मैंने चावल बना लिए। फिर जल्दी से ज़ीरे वाले चावल बनाए दाल के साथ, आपको पता है वही अच्छे लगते हैं। अब जल्दी से मैं खाना खाऊँगी, बच्चों को मैंने खाना खिला दिया पहले और उसके बाद मैं खुद खा लिया और उसके बाद फिर जो है ना बच्चों को लेकर पढ़ने बैठ गई थी मैं, सॉरी पढ़ाने बैठ गई थी, पढ़ने नहीं बैठ गई थी, बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। क्योंकि ये संडे का ब्लॉग है तो संडे को तो ट्यूशन से छुट्टी थी और बच्चों को ट्यूशन नहीं था जाना। तो बच्चे बहुत कभी कभी जो है ना वो तंग करते हैं, बैठते नहीं है पढ़ने के लिए और फिर ऊपर से जो है ना शोर इतना ज़्यादा, फिर मुझे यकीन करें फिर गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ चलो भाई आ जाओ सारे जो है ना आपको पढ़ाने के लिए बैठूंगी और फिर कभी रीडिंग करवा देती हूँ, कभी राइटिंग करवा देती हूँ या कभी कुछ भी इसको बोल दूँ कि अच्छा बच्चों को जो हसन नसीब है उनको बोल देती हूँ कुछ भी लिख कर दिखाओ, मैथ का करो। क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ अगर पढ़ते रहेंगे ना तो फिर इस तरह से बिल्कुल भूलेंगे नहीं, एक तो हाथ इनका चलता रहेगा और पढ़ाई भी जो है वो बच्चे करते रहेंगे। तो बस अभी मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ पहले और फिर उसके बाद जो है मिलूँगी, तकरीबन कोई कितने देर बाद मिलूँगी मैं आपसे। तो बच्चों को पढ़ाने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट की, रेस्ट करने के बाद जब बाहर निकली हूँ तो बाहर का जो वेदर था एकदम जो है ना हर तरफ बादल ही बादल, माशाल्लाह से इस तरह लग रहा था आसमान बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया हुआ है ना। और जो आपको वेदर दिख भी रहा होगा माशाल्लाह माशाल्लाह से, आजकल कराची का मौसम जो है वो कभी कभी तो इस तरह लग रहा है जैसे कि जो बारिश है या फिर जो बादल हैं इनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, कभी कभी इस तरह से फील होता है। क्योंकि बिजली इतनी ज़्यादा होती है बादलों के साथ साथ, मतलब कि बारिश हो रही होती है उसके साथ बिजली। अभी मैं आपको एक बहुत ही मैंने खौफनाक समझ ले कि मैंने रिकॉर्ड हो गई है, बाई चांस ही हो गया रिकॉर्ड, अदरवाइज़ मेरा कोई मूड नहीं था। लेकिन बिजली इस तरह से जैसे ज़मीन को टच होकर वापस ऊपर गई। तो अभी आप भी देखोगे वो और फिर देखकर मुझे बताइएगा ज़रूर ना, मतलब कि बहुत ही खौफनाक सा मंजर था। और उसके साथ ही जो मौसम है वो तो आपको दिख ही रहा है। और देखें ऐसे लग रहा है बादल बिल्कुल बहुत नीचे है, जैसे हाथ लगाने से इनको हम पकड़ सकते हैं, लेकिन इतना भी नीचे नहीं थे, थोड़े से तो ऊपर ही थे। लेकिन ऐसे लग रहा था बहुत ही आसमान जो है वो नीचे आया हुआ है। तो खैर इसी तरह से कुछ था मौसम 2-3 दिन से पिछले। तो देखकर जो ऐसा मौसम देखकर बहुत ही दिल जो है वो खुश हो जाता है। तो फिर बच्चे कहने लगे कि मामा आज शाम में जो है ना आपने पकोड़े बनाने हैं, क्योंकि आज जो है मौसम बहुत अच्छा है, कल भी मौसम बहुत अच्छा था। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आज मंडे का दिन है, व्लॉग अपलोड करूँगी। तो आज के दिन भी इतनी कोई बारिश हुई है बाहर, इतनी कोई बारिश हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बारिश हुई है माशाल्लाह से। अब 3-4 दिन से लगातार जो है ना वो 3 दिन से मेरे ख्याल में बारिश हो रही है यहाँ कराची में। तो मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार सा हो गया और दिल जो है वो बाग बाग हो गया है। तो है सबसे ज़्यादा जो खौफनाक मंजर हैं वो है बिजली के, जो बिजली इतनी ज़्यादा गिर रही उसकी वजह से। बल्कि मैंने न्यूज़ में सुना था कि तकरीबन कुछ 7 अमवात हो चुकी थी पिछले दिनों ना बिजली गिरने के, आसमानी बिजली गिरने की वजह से। अल्लाह पाक आप सबको, मुझे और मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो मैं बच्चों को बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने दे रही थी, मैं उनको बोल रही थी कि यहाँ अंदर ही रहो। तो विंडो से हम लोग अंदर अंदर खड़े खड़े जो है ना वही बस बाहर के नज़ारे कर रहे। तो बाहर का मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, जैसे मैं बता रही हूँ ना बार बार यकीन करें इतना ही अच्छा मौसम था बाहर का। तो है ये जो आलू के लिए मैंने सॉरी पकौड़ों के लिए मैंने आलू भी काट लिए थे, क्योंकि बार बार तो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, जैसे थोड़ा सा बाहर का मौसम दिखा रही थी, बाद में आके काम कर रही थी अपने। और फिर इस तरह से ये देखिए बाहर हवा देखें कितनी ज़्यादा चल रही है और
बिजली भी बहुत ज़्यादा थी। मैं इरमिश को बोल रही थी कि तुम अंदर आ जाओ, मरना है तुमने। तो इरमिश जो थी वो कहती है आपी जान कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और झंडा जो है किस तरह से हिल रहा है आप देख रहे हो, हवा भी बहुत तेज़ थी। तो खैर अब मैं ना दूध भी आ गया था अभी उसको रखूँगी पहले फ्रिज में, और पहले पकौड़ों की जो तैयारी है वो सारी करूँगी। फिर उसके बाद जो है चाय बनाऊँगी, पकौड़े बनाऊँगी और फिर खाएँगे। तो देखा आपने कितना कोई खौफनाक मंजर था, अल्लाह माफ़ करे। इस तरह लग रहा था बिजली जैसे आसमान से बाकायदा ज़मीन को टच करके वापस ऊपर गई है, आपने नोट किया। और सेम इसी तरह से काफ़ी देर तक होता रहा था। ये तो बस एक ही सीन था जो कि मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, और मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और इस साइड पर हमारे ना पहाड़ियाँ हैं, मतलब कि जहाँ पर बिजली ये नीचे आकर ऊपर गई ना, इस साइड पर पहाड़ियाँ हैं। और ज़्यादातर जो बिजली है वो इसी साइड से, मतलब कि इस तरह के सीन हमें जो मैं रिकॉर्ड अक्सर करती हूँ तो वो मैं इसी साइड के करती हूँ। तो खैर हवा जो थी ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। टब भी जैसे कि अभी आपने उड़ता देखा, तो मैंने कैमरा उसी जगह पे स्टिल रखा हुआ था ज़्यादा देर, ताकि मैं ना वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकूँ अगर दोबारा बिजली फिर से इसी तरह से आकर वापस जाए। और बिजली आई थी, मतलब कि काफ़ी दफ़ा इसी तरह से बिल्कुल सेम यही वाला सीन, ज़मीन को टच करके बिजली ऊपर जा रही थी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे एक तो था कि क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और फिर मैंने अभी भी थोड़ा सा बल्कि स्पीड में लगाया हुआ है क्लिप, ताकि अगर वो आसमानी बिजली का दोबारा से अगर मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाऊं। है जब इतना अच्छा मौसम हो जाए ना माशाल्लाह से, तो फिर तो दिल जो है बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है। अच्छा कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग खुद ही जो है ना गंद कर देते हैं। हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। जब हम घरों की सफाइयाँ करें, हम खुद ही जो है बहुत सारे ऐसे मतलब कि जगह हैं जहाँ पे कचरा जो है वो नालों में फेंक दिया जाता है। कौन लोग हैं, मतलब कि वो हमारी गवर्नमेंट नहीं है जो कि नालों में कचरा फेंकती है, वो हम लोग खुद ही होते हैं। जब आप क्लीनिंग करो, सफाई करो, डस्टबिन रखो बाकायदा, उसमें कचरा डालो और कचरे वाले को बुलाओ, उसको पैसे दे दो थोड़े से। वैसे तो जाहिर सी बात है हुकूमत की तरफ से भी उन लोगों को जो जमादार वगैरह आते हैं उनको पैसे मिलते हैं, कचरा उनको दें, वो बाकायदा अपनी जगह पे पहुंचाएं। नालों में गंद नहीं किया करें। जब आप नालों में गंद करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो नाले बंद होंगे, तो फिर पानी जो है हमारे घरों तक भर कर आएगा। तो ये थोड़ी सी एहतियात किया करें, थोड़ा सा मतलब कि इस बात को समझें। अपना घर हो या बाहर हो, ये पाकिस्तान जो है ये सारा हमारा घर है, इसको क्लीन रखा करें। कोशिश किया करें घर ही नहीं, आप बाहर भी कहीं जाते हैं तो क्लीन जो है रखना बहुत ज़रूरी है, क्लीनिंग रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, समझा करें इस बात को। तो खैर जी कोई बहुत ही सियाणी बियाणी में बनने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि नहीं बनना चाहिए मुझे। मैं जैसी हूँ बस वैसे ही रहना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर मुझे कोई एहो जे कमेंट ना आ जाए जिसकी वजह मैं फिर आहो ये मेरी। तो खैर जी अभी जो पकौड़ों का सामान है वो भी मैंने तैयार कर लिया, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। मैंने आलू भी काट लिए, पालक भी काट ली थी, प्याज भी काट लिए, मसाले भी सारे डाल दिए। तो बच्चे देख के दरवाजे से हट ही नहीं रहे हैं ना पीछे, और लाइट भी ऊपर से चली गई है माशाल्लाह से। मतलब कि इसी तरह ज़रा सी मतलब कि हवा चलेगी, बादल बारिश आएंगे, और सिर्फ बादल ही आसमान पे आ जाएंगे ना, बारिश भी ना हो कुछ भी ना हो, तो लाइट तो जो है वो पहले जाती है। तो बस फिर मैंने क्या किया जी, सारे काम कर लेने के बाद मैंने पकोड़े बनाए। पकोड़े बनाने के बाद अभी शाम का टाइम है, दोपहर में तो दाल चावल चल गए थे, और शाम में फिर मैंने बना लिए पकोड़े। अब मैं इसके साथ रायता भी बना लूँगी जल्दी से। अभी मुजाहिद को भेजा था, मैंने कहा भाई दही ला दें, तो मुजाहिद जो है वो दही लेकर आएगा, साथ ही मैं रायता बनाऊँगी। तो बच्चों को मैंने बैठा दिया था, उन्होंने तो केचप के साथ ज़्यादा बच्चे शौक से खा लेते हैं पकोड़े वगैरह, तो वो केचप रख के पकोड़े खाने लगे थे। और मैंने फिर इसी तरह दही बनाई और फिर बच्चों को दही भी दी थी, और साथ में खुद भी बैठ कर खाए हैं। थोड़े से पकोड़े मुजाहिद को भी दिए थे। तो बस इस तरह से कुछ आज का दिन गुजरा है मेरा, और मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि अपने आप को जो है ना वो थोड़ा सा बिजी रखूँ, क्योंकि जब मियाँ जी यहाँ पे नहीं होते हैं, और ऊपर से मैं अगर उनको कॉल कर देती हूँ ना, तो आप सब बहनें मेरा साथ दीजिएगा। मेरे जो मियाँ जी है, जब भी मैं कॉल करती हूँ तो फिर वो मुझे बोलते तुम इतनी फ़ोन मुझे क्यों करती हो, तुम मुझ पर शक करती हो। तो मैं कहती हूँ मैं शक नहीं करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बार बार बात करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ क्या कर रहे हैं आप। तो खैर अभी पकौड़े खाती हूँ। बोलिए ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।